हे गाइस, अर्जुन सूर्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार BFS फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था BFS फॉर ग्राफ, तो यहाँ कहीं ऊपर आ रहा होगा। तो BFS फॉर ग्राफ में कुछ नहीं था, मतलब कोई एक हमारे पास ग्राफ रहेगा, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची है, तो 0 1 2। अगर ये कोई ग्राफ है हमारे पास 1 और 2 भी कनेक्टेड है, तो BFS में क्या करते थे, पहला हमें अगर 0 दिया है तो उसके बाद 0 ट्रेवर्स होता था, उसके बाद जो भी एडजेसेंट है 1 उठाया, 1 के सारे जो भी एडजेसेंट नोड थे वो ट्रेवर्स किए, फिर 2 उठाया, 2 के सारे एडजेसेंट नोड्स ट्रेवर्स किए। ठीक है, तो बेसिकली BFS ऑफ ट्री होता था। बट इसमें ये देखना होता था कि अगर वो विजिटेड नहीं है तभी आपको विजिट करना होता था। ठीक है, तो ये भी सेम सही है। BFS फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या है कि एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। पर अगर कोई ऐसा ग्राफ है जैसे ये 4 है, ठीक है, तो 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 4 पे जा सकते हो, ठीक है, पर 4 से आप 0 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या है कि अगर कोई एक वर्टेक्स दे दिया जाए आपको, जैसे अगर कनेक्टेड ग्राफ में कोई एक वर्टेक्स दे देते थे तो वहां से आप सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स कर पाते थे। ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा, कोई एक वर्टेक्स दे दिया, अगर आपको 4 दे दिया तो आप 4 से सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा कि 4 अगर आपको वर्टेक्स दे दिया जाए तो सारे आप ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे। क्या 2 अगर दे दिया जाए तो कर पाओगे, 2 से 0, 0 के बाद 1, फिर 1 से 4, 2 से कर पाओगे, 0 से भी कर पाओगे और 1 से भी कर पाओगे। बट अगर 4 आपको दे दिया जाए तो 4 से आप ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे सारे, तो ये आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, अब क्या है सवाल कि BFS फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ करना है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ हमने देख लिया। अब BFS में क्या होता था कि कोई एक नोड देते थे, उसके एडजेसेंट वाले ट्रेवर्स करते थे। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको बस हर एक नोड के लिए अब BFS करना है। ठीक है, पहले हम खाली 0 के लिए करते थे, मतलब अगर 0 दे दिया जाए तो उसके लिए हम BFS कर देते थे। पर इस केस में क्योंकि 0 से हम सारा ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, तो सारे नोड्स के लिए हमको BFS करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अनविजिटेड नोड्स है उनको आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, यही करना है, यही यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ, मतलब ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसका कोड मैं आपको दे दूंगा। इसको आप एक बार खुद से समझ के कोड करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी देख लो कि ये हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें बता देता हूँ कि ये एडजेसेंसी लिस्ट में ग्राफ बना है। और एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बना रखी है हमने, मतलब एक हैश मैप बनाया, हैश मैप में की वैल्यू पेयर रहेगा। तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती थी कि जो कीज है वो कोई भी ग्राफ का एक नोड होगा और जो भी उसका वैल्यू होने वाला है वो एक लिस्ट होगी जो उसके एडजेसेंट नोड होंगे, यही होता था। तो एक हैश मैप बना दिया जिसका की इज इंटीजर और वैल्यू विल बी लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रेवर्स करेंगे। तो अब सबको जब ट्रेवर्स करना है तो एक विजिटेड बूलियन एरे बनाया है, उसको हमने फॉल्स सेट कर दिया। ठीक है, अब ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर तो वो फॉल्स है तभी ट्रेवर्स करो। ठीक है, अगर ट्रू है तब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो हमको क्या करना है, जो भी नॉन विजिटेड नोड है, जो अभी तक विजिट नहीं है, उनके लिए BFS करना है। तो अब BFS हेल्प में आए हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, BFS ही कर रहे हैं, बट इस I नोड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यही एग्जांपल ले, यहाँ पे अगर 0 पहले भेजा जाए तो यहाँ पे 0 जाएगा और
यहाँ 0 आएगा। तो अब BFS का जो कोड था वो आगे वैसे ही चलेगा। देख लेते हैं इसमें आगे क्या कर रहे हैं। तो पहले हाँ क्यू, BFS में हम क्यू बनाते थे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा रिकॉल करना है तो देख सकते हो वाला वीडियो BFS वाला, तो वहां पे ऐसे ही किया हुआ है हमने। क्यू बनाएंगे, उसके अंदर 0 डाल देंगे और विजिटेड को ट्रू सेट कर देंगे। बेसिकली 0 विजिटेड हो गया तो इसको मैंने V लिखा है यहाँ पे, 0 विजिट हो गया। अब क्या क्यू एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि 0 इसमें आ गया, ठीक है। अब BFS क्यू डॉट पोल्स F आया, विजिटेड इक्वल टू F, तो अब 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। 0 प्रिंट हो गया। अब ग्राफ डॉट कंटेन्स की, ये हमने क्या किया हुआ है? ये हमने किया हुआ है कि ग्राफ ये है, ठीक है, मतलब हैश मैप जो है उसका नाम ग्राफ है, क्या उसमें ये की है? अब अगर उसमें की होगी इसका मतलब ये कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट भी होगी हमारे पास, मतलब कि उस की से हम बाकी नोड्स भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाकी नोड्स ट्रेवर्स करने को ही नहीं होंगे तो अंदर का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये F जो है, मतलब जो हमारे पास वर्टेक्स आया इस केस में 0, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट है इस हैश मैप की में? तो इस केस में तो प्रेजेंट होगा क्योंकि 0 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स वो 2 होने वाला है, 1 होने वाला है, 4 होने वाला है, तो 0 प्रेजेंट होगा। तो अंदर जाएंगे। अब ग्राफ डॉट गेट वो इटरेटर ले लिया, उसके बाद वही अगर उसका नेक्स्ट है तो नेक्स्ट उठाओ और फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे कि क्या वो विजिटेड है। अगर नेक्स्ट विजिटेड नहीं है तो विजिटेड एरे में ट्रू सेट करो, मतलब उसको विजिटेड मार्क करो और फिर जो भी एन आपको आया उसको वापस क्यू में डाल दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब अगला जो है तो 0 के लिए अगर 1 to 4 होगा, 0 के लिए अगर 1 to 4 होगा तो अगला जो है वो 1 आ जाएगा क्यू में। फिर वापस चेक करेंगे कि क्या क्यू एम्प्टी है, तो 1 के लिए भी एम्प्टी नहीं होगी, तो 1 के लिए भी ऐसे ही चलेगा और फिर 1 विजिटेड मार्क हो जाएगा और फिर 4 आएगा यहाँ पे, 4 भी विजिट मार्क हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 के आगे कोई 4 के आगे कोई हमारे पास मैप नहीं होने वाला, तो यहाँ पे कंटेन्स की में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब यहां से बाहर आएंगे तो ये वाला लूप चलेगा, तो आखिरी में जब 4 आएगा तो वो भी ट्रेवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक एक बार देख लेना यार। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो एक और बार वीडियो बना लेंगे या कमेंट्स वगैरह में भी आप पूछ सकते हो, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बट इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि एक बार समझ लो, कोड भी देख लेना जो मैं दूंगा, तो उसके बाद फिर आप देखने के बाद खुद से मतलब इमेजिन करके जैसे भी आप कोड लिखोगे कि कैसे कैसे हम लॉजिक लगा रहे हैं, मतलब 0 1 2 4 ऐसा ही एक ग्राफ लेके इमेजिन करके फिर आप कोड लिखोगे कि ओके अगर 0 आया तो सबसे पहले उसको क्यू में डाला और फिर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर यही चेक करेगी क्या क्यू एम्प्टी है कि नहीं, फिर उसको प्रिंट करवाया निकाल के, फिर उसके एडजेसेंट जो भी नोड्स है उनके लिए BFS करवा रहे हैं। तो वही काम करना है हमको। तो एक बार आप देख लेना यार इसको अच्छे से कोड करके, और फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोड मैं आपको दे दूंगा और तब तक के लिए आपको पता ही नहीं करना।